बच्चों, आज मैं तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी कि कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, सज्जन होते हैं, वो कितने अच्छे होते हैं और उनका भगवान भी भला करते हैं। और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनका कुछ भी नहीं होता, वो ईर्ष्या करते रह जाते हैं और उनका कुछ भी भला नहीं होता। ईर्ष्या करने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता संसार में। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। वो दोनों जुड़वा भाई थे। तो जब वो छोटे छोटे थे तो लोगों ने देखा कि उनके कनपटी पर, कनपटी किसको कहते हैं, कान के पास, कान का जो पास में है ना, तो एक भाई के दाएं गाल पर एक काला सा निशान था, एक भाई के बाएं गाल पे काला काला सा निशान था। तो लोगों ने, जुड़वा भाई थे, शक्ल सूरत एक जैसी थी, तो लोगों ने उन्हें जिसके दाईं कनपटी पे काला निशान था उसको दाईं कनपटी कहना शुरू कर दिया, जिसके बाईं तरफ काला निशान था उसको बाईं कनपटी कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही उनके नाम रख दिए गए। गरीब लोग थे, धीरे धीरे बड़े हो गए वो लोग, दाईं कनपटी बाईं कनपटी दोनों बड़े हो गए। उनमें से दाईं कनपटी जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत सज्जन था, बहुत नेक था, दूसरों की मदद करता था। और बाईं कनपटी जो था वो बहुत ईर्ष्यालु था, बड़े भाई से जलता रहता था। लोग बड़े भाई की तारीफ करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा था, तो मगर छोटा भाई जो है जलता रहता था उससे और कुछ भी नहीं करता था। कभी कभी लकड़ी काट लाता था, कभी कभी वो बड़े भाई से ही पैसे मांग करके अपना काम चला लेता था। बड़े भाई को कहता था, हाँ तुम पे तो पैसा है, तुम मुझे दे दो। बड़ा भाई बेचारा रोज़ लकड़ी काटने जाता था जंगल के रास्ते और अपना उसको लकड़ी को बेच करके और अपना जीवन यापन करता था। एक बार की बात है कि वो लकड़ी काटने गया तो उस दिन बहुत बारिश हो गई, तो लकड़ियाँ भी सब भीग गई, पेड़ सब भीग गए। मगर उसने तब तक थोड़ी सी लकड़ी काट ली थी और बारिश आने से पहले उसने वो लकड़ियाँ पेड़ के कोटर में छुपा दी। पेड़ में जो कोटर बना हुआ होता है ना, मतलब क्या कहेंगे, पेड़ के तने में जो खाली जगह होती है वहाँ उसने वो लकड़ियाँ काट के छुपा दी और वो लकड़ियों को भीगने नहीं दिया। तो जैसी बारिश रुकी, शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, वो लकड़ियाँ लेकर के जल्दी जल्दी चला कि अरे इतनी देर तो मुझे पहले कभी भी नहीं हुई, अब मैं घर कब पहुँचूँगा, ये तो रात हो रही है, जंगल में से जाऊँगा तो जंगल तो और भी घना है, जंगल में तो बहुत घना है, अंधेरा होगा, मैं कैसे जाऊँगा। मगर उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने कहा चलो कोई बात नहीं। वो अपना लकड़ी लेकर के चल दिया, जंगल में गया। उसको पहुंचते पहुंचते जंगल में रास्ता ही नहीं उसको समझ में आ रहा था, कहाँ से जाऊं, क्या करूं। तो बेचारा वो फिर भी हिम्मत करके चलता रहा। फिर वो समझ नहीं आया, वो थक करके बैठ गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो सो गया। धीरे धीरे थक गया था वो, उसको रास्ता ही पता नहीं था। उसने सोचा सुबह चला जाऊंगा घर पे। एक पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम से सो गया। तो रात को उसको किसी नाचने गाने की आवाज़ सुनाई दी और तब उसकी आंख खुली। उसने कहा अरे इतनी रात को कौन नाच गा रहा है। तो उसने वहाँ से झांक करके देखा, तो उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर नाच गा रहे हैं, आग जला रखी है और नाच गा रहे हैं। मगर वो बड़े अजीब लोग हैं, किसी का शरीर कैसा है तो उसके ऊपर हिरन का मुंह लगा हुआ है, किसी का, उनके सबके शरीर तो आदमियों के थे मगर उनके मुंह जानवरों के थे। तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो पहले तो वो डरा, मगर वो नाच गा रहे थे तो उसका देखते देखते बहुत देर तक देखता रहा, फिर उसका डर ख़त्म हो गया। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये लोग नाच गा रहे हैं। तो उसका डर ख़त्म हो गया। धीरे धीरे उसको लगा ये लोग बहुत अच्छे हैं, चलो मैं इनके पास चला जाता हूँ। और उनकी लकड़ियाँ भी उसने देखा ख़त्म होने वाली हैं, जो आग जला रखी थी। वो उनके पास में लकड़ियाँ ले गया, अपनी सूखी लकड़ियों का गट्ठर ले गया और लकड़ियों का गट्ठर उसने आग के पास ही रख दिया और वो उन लोगों के साथ में नाचने लगा। वो अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के और कुल्हाड़ी से वो नचा के कुल्हाड़ी का नृत्य करने लगा वो। तो वो लोग पहले नाच गा रहे थे, उनका ध्यान नहीं गया कोई और भी नाच रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा अरे ये इतना सुंदर नृत्य कौन कर रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने देखा ये तो कोई मनुष्य है, ये तो नृत्य कर रहा है इतना सुंदर, और लकड़ियाँ भी सूखी लकड़ियाँ पास में रखी हैं।
तो उन्होंने, वो तो बहुत खुश हुए, सूखी लकड़ियाँ उन्होंने गट्ठड़ में से निकाल के आग में डाल दी। आग और खूब अच्छे से भड़क गई और उनकी ठंड भी कम हो गई। आग और ज़्यादा होने से उनकी ठंड कम हो गई, तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने फिर जो है उसको दाई कनपटी को बुलाया, रोका, उसको कहा, अरे भाई तुम कौन हो, इतना सुंदर नृत्य हमने कभी भी नहीं देखा। तुमने कुल्हाड़ी लेकर के कुल्हाड़ी नृत्य किया, ऐसा नृत्य हमने कभी भी नहीं देखा, और तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, और तुमने हमारे नृत्य में आकर के तो बहुत नृत्य को चार चांद लगा दिए। हम बहुत खुश हो गए। तो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, इतना मतलब वो बहुत विनम्र था। मैं कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ नाच करके, आप लोग कौन हो? तो वो लोग बोले हम लोग यक्ष हैं, यक्षपुरी से आए हैं, और हम यहाँ हर एक पूर्णिमा की रात को आते हैं, मगर आज तो इतने बादल छाए हैं ना, तो इसलिए चांद नहीं दिख रहा है। तो मगर हम लोग यक्ष हैं और वहाँ से आए हैं, मगर तुमसे हम बहुत खुश हैं, हम तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं। तो दाई कनपटी बोला, हाँ हाँ, मुझे भी बहुत खुशी होगी तुम्हारा मित्र बन करके, तो मुझे अपना मित्र बनाओ खुशी से। तो उन लोगों ने हाथ मिलाया उससे। फिर कहने लगे वो लोग कि मित्र, हम तुम्हारी कोई निशानी लेके जाना चाहते हैं। तो वो कहने लगा, बोलो क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इस कुल्हाड़ी के अलावा। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास है। मैंने कहा क्या है मेरे पास? तो कहने लगे तुम्हारी जो दाई कनपटी पे ये जो निशान है ना, ये जो उभरा हुआ निशान है दाई कनपटी पे, ये हमें बहुत अच्छा लगा, ये तुम हमें दे दो। तो वो कहने लगा ठीक है, तुम ले सकते हो तो ले लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। तो उनमें से एक ने, जिसके सिर पे शेर का मुंह लगा हुआ था, उसने उसके निशान पे ऐसे हाथ लगाया और ऐसे पकड़ के उसको 1 मिनट रखा, और फिर कहने लगा कि लो ये आ गया। तो वो उभरा हुआ जो था, जो भी काला सा निशान था, वो उसके हाथ में आ गया। तो वो हैरान हो गया देख करके। उसने अपने गाल पे हाथ लगाया तो उसका गाल एकदम चिकना था। तो वो कहने लगा ठीक है, तुम ले लो, कोई बात नहीं। और वो फिर हंसते हंसते, मतलब खुशी खुशी, वो अपने बाकी जो बची हुई लकड़ियाँ थी उनको लेकर के अपने घर आ गया। वो सब लोग वहाँ से उसके सामने ही गायब हो गए थे। फिर वो इतनी देर में सुबह हो रही थी, तो सुबह को देखते ही वो लोग बोले अब हमें निकलना होगा, सुबह हो रही है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो वो भी सुबह हो रही थी, वो भी अपने घर आ गया बची हुई लकड़ियाँ लेकर के। फिर जब वो घर आया, सब लोगों ने देखा, अरे अरे तुम्हारा ये निशान और वो काला सा जो था उभरा हुआ, वो कहाँ चला गया दाई कनपटी? तो उसने सबको बताया, ऐसे ऐसे मुझे कुछ लोग मिले थे जंगल में, तो वो निशानी के लिए मेरा ये ले गए। तो उसका भाई बोला बाई कनपटी, नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है, तुमने कोई ज़रूर ये मंत्र किया है या कुछ किया है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहो तो तुम भी जाके देख लो। वो कहने लगा हाँ हाँ, तुम मुझे सब बताओ, कैसे कैसे तुम गए, कहाँ गए, कौन सा जंगल था। उसने सब बातें अपने भाई बाई कनपटी को बता दी। तो बाई कनपटी तो बहुत ईर्ष्यालु था और कभी दूसरे का भला नहीं करना चाहता था। तो मगर उसने कहा कि मैं भी अपना जो है ये बाई कनपटी पे जो मेरे ये उभरा हुआ काला सा है, मैं भी अपना ये निकलवा के आता हूँ उन लोगों से। तो वो भी चल दिया। तो ऐसे तो वो इतना कामचोर था, मगर उस दिन उसने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटी और जो है वहाँ पे इतने, और वो लकड़ियाँ काट के सो गया कि अभी तो रात होने का इंतज़ार करना है। लकड़ियाँ काट के वो सो गया एक पेड़ के नीचे जा कर के, छुप कर के, और इतनी देर में बारिश आ गई, सारी लकड़ियाँ भीग गई उसकी। और वो फिर उठा, वो शाम को कहने लगे अब तो शाम हो गई, अब मुझे चलना चाहिए लकड़ियाँ लेकर के। अब वो भीगी हुई लकड़ियाँ लेकर के वहाँ से चल दिया, गट्ठड़ बना के उनका, जो भी उसने थोड़ी बहुत लकड़ी तोड़ी थी उनको लेकर के वो चल दिया, वहाँ से चल दिया। फिर रास्ते में जंगल में जा कर के वो बैठ गया चुपचाप कि भाई अभी जहाँ उसने जगह बताई थी दाई कनपटी ने, उसी जंगल में जा कर के वो बैठ गया कि अब नाचने गाने की आवाज़ आएगी रात को तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, रात को फिर वही नाचने गाने की आवाज़ आई। तो भालू के सिर वाला आदमी, शेर के सिर वाला आदमी, लोमड़ी के सिर वाला आदमी, तरह तरह बंदर के सिर वाला आदमी, सब जानवरों के सिर वाले आदमी वहाँ पर नाच रहे थे। और आग जल रही थी, तो वो भी अपनी लकड़ी लेकर के, जैसे उसने बताया था, वो भी अपनी लकड़ी लेकर के वहाँ रख कर के बैठ गया। तो वो लोग नाच रहे थे, वो भी नाचने लगा उनके साथ में। तो
उसने भी कुल्हाड़ी लेके नाच किया। तो जैसे ही वो नाचने लगा, वो लोग नाचते नाचते रुक गए। कहने लगे कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं बाई कनपटी हूँ। तो मैं उसका दाई कनपटी जो आया था ना पिछले पूर्णिमा को, और मैं उसका भाई हूँ। तो कहने लगे अरे उसके भाई हो तुम? अच्छा, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। और अरे ये क्या, ये तो सारी लकड़ियाँ गीली हैं, इनमें से तो हम आग में डाल भी नहीं सकते। तो वो कहने लगा मेरा नाच पसंद आया तुम्हें? उन लोगों ने कहा नहीं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, कितना गंदा नाच नाच रहे थे तुम, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हमें तो दाई कनपटी ही चाहिए। हमने सोचा दाई कनपटी ही वापस आया है, मगर ये तो तुम आ गए, हमें नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। ना तुम्हारा नाच अच्छा लगा, तुम्हारी तो लकड़ियाँ भी गीली हैं, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। दाई कनपटी को आना चाहिए था, दाई कनपटी क्यों नहीं आया? हम तो, वो तो हमारा दोस्त है, उसको आना चाहिए था, उसने तुमको क्यों भेजा? हम लोग तो बहुत दुखी हो गए हैं, हम लोग तो बहुत नाराज़ हो गए हैं दाई कनपटी से, और हमें नहीं चाहिए उसका गिफ्ट, दे देना उसको वापस। और ये कह के उन्होंने वो जो दाई कनपटी का जो निशान था, वो काला सा जो मस्सा था, वो उसके बाई कनपटी के दाएं गाल पे चिपका दिया। तो बाई कनपटी के दोनों गालों पे हो गए। तो वो चिल्लाता रहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तुम रखो, हमें नहीं चाहिए, और सुबह हो रही है, हम लोगों को जाना है। ये कहते कहते वो लोग एकदम वहाँ से गायब हो गए। अब बेचारा बाई कनपटी गांव आया, तो सब लोग उसको देख के हंसने लगे, कहने लगे अरे तुम्हारे तो दोनों गालों पे हो गया, अब पहले तो एक ही गाल पे था। अब बाई कनपटी ईर्ष्या की वजह से गया था ना जंगल में, तो अब उसके दोनों तरफ काले काले वो मस्से और ये हो गए दोनों गालों पे। और दाई कनपटी जो अच्छा आदमी था, उसके गाल का निशान वो चला गया, और वो बाई कनपटी के गाल पर आ गया दोनों तरफ। मजा आया? जो लोग ईर्ष्या करते हैं ना दूसरों से, उनका कभी भला नहीं होता। हमें मेहनत करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ दूसरों से लेने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। वो लेने के लिए गया था, वो उन लोगों का भला करने नहीं गया था कि भाई मैं उनके साथ में उनको सूखी लकड़ी दे आऊँगा, उनके साथ नाच लूँगा, उनका मित्र बन जाऊँगा, हैं, उनके लिए किसी अच्छा सा नाच करूँगा। वो इसके लिए नहीं गया था। 1 महीने तक उसने कोई तैयारी नहीं की थी। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक पूरा महीना वो इसी सोच में रहा कि कैसे मैं भी अपना निशान निकलवा के आ जाऊं उन लोगों से, मगर उसका भला नहीं हो सका। तो अपना भला तब होगा जब हम दूसरों का भला करेंगे, दूसरों का भला सोचेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा भला हो सकता है। देखा बच्चों? तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों का के लिए कुछ करने की सोचनी चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों से करवाने की। ठीक है बच्चा? शुभ रात्रि।